स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो चैलेंज का डे नंबर 15 है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद हमें पहली कैंडल ही बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है, जिसके बाद मैं आज ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाता हूं। क्योंकि अगर आप सुबह का चार्ट ओपन करके देखोगे ऑप्शंस का, तो ऑप्शन बाइंग की तरफ आज बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था, जिस करके मैंने फर्स्ट ट्रेड आज काफ़ी सोच समझ के लिया। क्योंकि जब जब मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, जब मार्केट के अंदर बाइंग का सेंटीमेंट होता है और सेंटीमेंट के अगेंस्ट मार्केट ओपन होती है, तो हमें थोड़ी देर रुकने के बाद मार्केट का रुख देखने के बाद ट्रेड करना चाहिए। एज़ पर माई सेटअप मेरे ये रूल है। तो मैं सेल साइड की तरफ आज डबल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेने गया। मैंने फर्स्ट पुल बैक का वेट किया, सेकंड पुल बैक का वेट किया, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम डबल कन्फर्मेशन का वेट नहीं करते हैं तो हमें मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप भी कर सकती है। तो इस पुल बैक के लो के नीचे मैंने ऑप्शन बाइंग की तरफ देखा, तो ऑप्शन बाइंग की तरफ हमें टारगेट नहीं मिला, जबकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें टारगेट मिला। सेकेंड रीज़न मेरा ये भी था कि मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ गया, बट जब मार्केट ने सेकंड पुल बैक दिया तो इसके लो के नीचे मैंने ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन बाइंग दोनों प्लान की, जो कि कभी ट्रिगर ही नहीं होती है। उसके बाद मार्केट यहीं से हमें छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करती है, और मार्केट के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ी एक कैंडल देखने को मिलती है। कौन सी कैंडल होती है? ये होती है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि इस कैंडल की बॉडी को पूरी एनगल्फ कर लेती है, जो लास्ट दो कैंडल होती है। तो इसके हाई के ऊपर मैं एक ऑप्शन सेलिंग प्लान करता हूँ। ऑप्शन बाइंग की तरफ मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था। इसके लो का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, और इस ट्रेड के अंदर जो मेरा ऑप्शन होता है वो इस कैंडल के ऊपर ट्रिगर हो जाता है, ऑप्शन सेलिंग स्पेशली। और इस कैंडल के जब ये मार्केट के अंदर ये कैंडल आती है, तो इस कैंडल तक मेरे को 1:1 ईजिली मिल जाता है। वहाँ पर मैं मेरा एक लोड ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं बड़े बड़े टारगेट के लिए मार्केट के अंदर जा रहा हूँ। मैं 1:1 के ऊपर कोई भी क्वांटिटी बुक नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं हाफ क्वांटिटी 1:1 पे बुक करता हूँ और रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं ट्रेल करता हूँ। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट था मेरा आज का डे हाई का टारगेट मैंने रखा था। इसका लॉजिक था, डे लो से मार्केट ने सेलर को ट्रैप किया, उनके स्टॉप लॉस काटने की जगह ये थी, मेरे को मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, तो इस करके मैं 2 लोड से एंट्री प्लान की। वैसे तो मैं 4 लोड से एंट्री प्लान करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, बट जब जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंट्राडे का ट्रेंड क्या था? बेयरिश ट्रेंड था, और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मैं मेरी फुल क्वांटिटी के साथ नहीं जा सकता, इसलिए मैं हाफ क्वांटिटी के साथ गया। 1 लॉट मैंने 1:1 पे बुक किया, और रिमेनिंग क्वांटिटी को मैंने ट्रेल किया। और जब वो जो ऑप्शन था, जब वो घूमने लगता है, मेरे को 1:2 सिर्फ 8 पॉइंटों से मेरा रह गया था, तो मैंने जो मेरा एक लॉट ओपन था उसको मैंने 1:1 पे ट्रेल कर दिया, और मार्केट वापस से नीचे आ जाती है, और वापस से मेरा कॉस्ट जो 1:1 काटने के बाद मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाती है। वापस से मैं डे लो टूटने का वेट करने लग जाता हूँ, क्योंकि मार्केट कितनी स्लोली मूव कर रही थी, इसके अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं हमें देखने को मिला। मार्केट आखिर में 2:10 के ऊपर अपना डे लो तोड़ती है, पुल बैक देती है। फिर से मैं एक वेट करने लग जाता हूँ डबल कन्फर्मेशन का। मार्केट कन्फर्मेशन मेरे को यहाँ देती है, बट आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ पर तो एंट्री हो जानी चाहिए थी, क्योंकि चार्ट के ऊपर तो आपकी एंट्री हो गई है। बट अगर आप ऑप्शन की तरफ जाओगे, यहाँ पर मैं कुछ अग्रेसिव क्वांटिटी मारने गया था, बट ऑप्शंस के ऊपर कभी भी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। उसके बाद मार्केट के अंदर बच जाते हैं 3 बजे के बाद मैं कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करता हूँ। तो आज सिर्फ मेरा एक ही ट्रेड बना, और जो सेकंड ट्रेड का लॉजिक था वो ये था कि जिन जिन लोगों ने यहाँ से ये ब्रेकआउट देखने के बाद बाय करी है, तो मार्केट ने उसके बाद यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, और मार्केट कहीं ना कहीं डे लो भी तोड़ दिया। तो इसका मतलब कन्फर्मेशन आ गई थी मार्केट के अंदर सेलिंग का ट्रेंड रहेगा, जिस करके मैं अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ अपना मैक्सिमम रिस्क जो कि मैं लेता हूँ एक दिन के अंदर 9,000 रुपये का, वो लेने गया। बट ऑप्शंस के अंदर कभी भी एंट्री नहीं हुई, जिस करके सिर्फ मैंने आज एक ही ट्रेड करा डे नंबर 15 के ऊपर, और आज मेरे को 1,336 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आई होप आपको आज के ट्रेड का लॉजिक क्लियर है। तो चलिए अब कल का ट्रेडिंग प्लान भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट के अंदर आज इंट्राडे के अंदर हमें सिर्फ 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट पहले गैप डाउन खुल चुकी थी, जिस करके मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर एक हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो कल का कुछ ट्रेडिंग प्लान ऐसा है, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है 48,000 के ऊपर, तो जो BTST ट्रेडर है सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस निकलेंगे। उसके बाद जो बंदा आज
मार्केट के अंदर इस ब्रेकडाउन के लेवल के ऊपर जिसने ट्रेड बनाए हैं उसके भी स्टॉप लॉस निकलेंगे। तो जैसे मार्केट का 48,000 के लेवल को गैप अप टूटने के साथ ब्रेक करेगी, पुल बैक देगी, तो उस पुल बैक के ऊपर हम एक ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 48,100 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 48,250 का। और कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करती है, अपना डे लो तोड़ती है, कोई भी पुल बैक आएगा तो उस पुल बैक के लो के नीचे हम शॉर्टिंग प्लान करेंगे, उसी पुल बैक आई का स्टॉप लॉस रखेंगे और फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 47,800 रुपये का। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें वेट करना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें अपनी क्वांटिटी को 50% करना पड़ेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने से कोई भी, जैसे आज इसने पुल बैक दिया, वैसे कोई पुल बैक देती है उसके लो के नीचे हम हमारी 25% क्वांटिटी के साथ एक एंट्री प्लान करेंगे। और अगर मार्केट वापस हमें एक डबल पुल बैक देती है तो यहाँ पर हमारी 100% क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल बनाती है, या फिर कोई मर्जी है, चाहे ग्रीन कैंडल बनाए चाहे रेड कैंडल बनाए, कोई भी उसके अंदर की एक इनसाइड कैंडल देगी, तो हम उसके हाई के ऊपर एक रिवर्सल सेटअप प्लान करते हैं। इसका जो ये सेटअप का नाम है वो है बियर ट्रैपिंग सिनेरियो। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप है। अगर कोई इस कैंडल के थ्रू हमें एक एंट्री प्लान मिलती है तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे इसके अंदर गैप फिलिंग का टारगेट। ये सेटअप आप कल लोग जरूर ट्रैक करना, क्योंकि इस सेटअप के अंदर हमें बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर करने को मिलते हैं। और पर्सनली मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस सेटअप के अंदर आप ट्रेलिंग प्रेफर करना, और फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा गैप फिलिंग का ही रहेगा, बीच भी चले आप कोई भी बुक मत करना। ये तो हुआ गैप अप का, गैप डाउन का केस। गैप अप का केस मैंने आपको बता दिया था। और अगर फ्लैट खुलती है कल मार्केट, अपने 47,700 लेवल को ब्रेक डाउन देती है, कोई भी पुल बैक देती है, तो हम वहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। पुल बैक का हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने लगती है तो हमें कल वेट करना पड़ेगा कि कब मार्केट 47,900 के लेवल ब्रेक करेगी, उसके बाद ही हम कोई एंड पैटर्न के थ्रू एक अपसाइड की तरफ एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम ना तो 47,800 के ऊपर कोई एंट्री प्लान करेंगे, ना ही हम करेंगे 47,850 के ऊपर। ये हमें एक 200 पॉइंट की रेंज एक छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग की कन्फर्मेशन जब भी आएगी जब मार्केट के अंदर जो ये स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर मार्केट आएगी, कोई भी हमें पुल बैक देगी, उस पुल बैक के हाई के ऊपर ही हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये था मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर है। कोई भी डाउट है तो इस वीडियो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।